से जुड़े प्रश्नों में आपका ये पार्ट 2 वीडियो है, पता आपको। तो सबसे पहले जानेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन ये नाम जो है कैसे पड़ा, सबसे पहले सुनिए। तुर्की में जो मुस्लिम के जो नेता होते थे ना, मुस्लिम संप्रदाय के या मुस्लिम लीग के, उन्हें खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता जी? खलीफा। अब हुआ क्या कि जो खलीफा लोग थे, इनके साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने असभ्य व्यवहार किया। ठीक है, और जब असभ्य व्यवहार किया तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने क्या किया कि एक आंदोलन चालू किया जिसका नाम था खलीफा आंदोलन। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया गया जिसका जी खलीफा आंदोलन। ये आंदोलन कब चला भाई साहब? तो 1919 में। और ये आंदोलन कब समाप्ति होती है, सुनिएगा ध्यान से, असहयोग आंदोलन के साथ 1922 में। कब समाप्त है जी? असहयोग आंदोलन के साथ, क्या जी? 1922 में। तो खलीफा आंदोलन को आप फिर से एक बार समझिए। मैंने आपको यही बताया कि तुर्की में जो मुस्लिम लोग रहते, उन मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। इन खलीफा के साथ क्या हुआ कि अंग्रेजों ने असभ्य व्यवहार किया। तो जो मतलब मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे, जैसे कि आपका है क्या कि उसमें से जो मेन नेता थे आपका अली बंधुओं ने, क्या जी? अली बंधुओं ने इंडिया में क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चालू किया या विद्रोह किया, तो उसे खलीफा आंदोलन कहा गया। वो अली बंधु दो कौन थे? तो आप याद रखना भाई साहब, एक शौकत अली थे और एक मोहम्मद अली थे। कौन थे जी? शौकत अली और मोहम्मद अली। तो कॉम्पिटिटिव प्रश्नों के लिए आप क्या याद रखेंगे कि खलीफा आंदोलन जो है कब चला था? तो 1919 में। कब समाप्त हुआ था? 1922 में, असहयोग आंदोलन के साथ। फिर आपका है क्या, आपसे फिर पूछा जाएगा कि खलीफा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अली बंधुओं ने। कौन जी? अली बंधुओं ने। ऑप्शन में ज्यादातर यही रहता है, ठीक ना। फिर अली बंधु नहीं रहेगा तो रहेगा शौकत अली या क्या जी? मोहम्मद अली रहेगा। ठीक है, फिर आपका है, आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आगे चलकर इस आंदोलन में कौन भाग लिए? गांधी जी। कौन भाग लिए जी? अब देखिए, गांधी जी क्यों भाग लिए खलीफा आंदोलन में? प्रश्न ये उठ सकता है कि खलीफा आंदोलन में गांधी जी क्यों भाग लिए? तो क्योंकि गांधी जी चाहते थे ना कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से मतलब लड़ाई को लड़ सके और आजादी हमें मिल सके। ठीक है, तो वही बात थी। तो वही डाटा लिखी गई है, ध्यान दीजिए कि तुर्की में मुसलमानों के नेता को खलीफा कहा जाता है, और जब खलीफा के साथ ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज असभ्य व्यवहार करते हैं तो इसके विरोध में खलीफा आंदोलन 1919 में प्रारंभ होती है। इसकी शुरुआत अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली की तरह किया जाता है, और आगे चलकर गांधी जी भी इस आंदोलन के नेता बन जाते हैं। प्रारंभ अली बंधु करते हैं, लेकिन आगे चलकर इसका नेता या नेतृत्वकर्ता कौन बन जाते हैं? गांधी जी। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि यह मतलब गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भाग लेते हैं क्योंकि वह राष्ट्रीय आंदोलन मुसलमानों को भी जोड़ना चाहते थे, और यह आंदोलन आगे चल क्या था जी? तीव्र होते चला जाता है। आगे देखिए, अब है भाई साहब असहयोग आंदोलन। क्या जी? ये जो आपका है बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए MVVI आप बोल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत धारा मतलब बार बार पूछे जाने वाला है, आने का 99% इसका चांस है। तो सबसे पहली बात है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी स्टार्ट जो है 1920 में होती है और खत्म भाई साहब 1922 में होती है। पहली बात यह है, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रथम जन आंदोलन। क्या कहते हैं जी? प्रथम जन आंदोलन। अब भाई साहब असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? इसके 3 कारण हैं। कितने कारण जी? 3 कारण। पहला बात है कि आपका हिंद स्वराज की मांग। क्या जी? हिंद स्वराज की मांग। दूसरी बात है कि पंजाब सरकार का विरोध। पंजाब सरकार का जी विरोध, कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, वो पंजाब सरकार के देखरेख में हुआ था। अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी देखरेख में। ओ डायर था। कौन था जी? ओ डायर। तो उसका विरोध में हुआ था। फिर आपका है क्या कि मतलब खिलाफत आंदोलन के विद्रोह में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो चला था ना जी अभी यहाँ पे, इसके विरोध में। तो आपने सुना क्या कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख कारण थे, खिलाफत आंदोलन, स्वराज की प्राप्ति मतलब हिंद स्वराज की प्राप्ति, और पंजाब सरकार का विरोध। अब आगे सुनिए, मतलब असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि जब असहयोग आंदोलन ने गांधी जी जब चालू किए तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने एक कंडीशन रखा कि असहयोग का मतलब भाई साहब होता है क्या कि ध्यान दीजिए, इसमें सत्य और अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह टाइप का था, सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस आंदोलन के प्रारंभ में क्या हुआ कि बहुत सारे नेता जो थे, इंडियन जो नेता थे, वो भाग नहीं लिए, लेकिन आगे चलकर इसमें बहुत सारे नेता भाग लिए।
लेकिन ये आपका है क्या कि इस आंदोलन को पहले एक अधिवेशन में पारित किया गया, तो आपका अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को। वो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में इस आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया कि आंदोलन को चालू आगे किया जाए। फिर आपका है क्या, एक एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने कहा क्या कि यह जो आंदोलन है आपका मूर्खता वाला विरोध है। कैसा विरोध है जी? मूर्खता वाली विरोध है, ठीक है ना। मतलब ये उनके दृष्टि से, एनी बेसेंट की दृष्टि से ये आंदोलन सही नहीं लग रहा था। फिर आगे चलकर आपका है कि ये आंदोलन मतलब बहुत सारे जब लोग जुड़ गए तो ये आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से मतलब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर लेकिन क्या होता है कि मतलब एक बीच में कहते कांड हो जाती है, चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 में होता है। कब कांड होता है जी? चौरी चौरा कांड होता है। कब कांड होता है जी? ये मैं आपको बता रहा था क्या कि यह जो आपका असहयोग आंदोलन है जी सफल नजर हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है बीच में कांड हो जाती है, क्या? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है आपका 4 फरवरी क्या होता है जी 1922 को होती है। अब ये जो चौरी चौरी कांड में होता क्या है सुनिए। होता क्या है कि जब मतलब पुलिसकर्मी जब मतलब क्या बोलते हैं अपना मोर्चा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो इनका विरोध जो है स्थानीय लोग करते हैं। और जब उसका विरोध करते हैं तो पुलिस क्या करती है, उन पर गोली चलाने लगती है, जो अंग्रेजी पुलिस रहती है। अब जब गोली चलाती है ना तो 1-2 लोग घायल हो जाते हैं। अब जब घायल हो जाती है तो जो भीड़ होता है ना पूरा गुस्सा से भड़क जाता है, और उसी गुस्सा में क्या करते हैं कि पूरे थाना को लहका देते हैं, और लगभग उसमें 22 से मतलब क्या कहते हैं 16 लोग जो है मारे जाते हैं। हाँ। अब आगे देखिए, सुनिए, अब इस घटना के बाद गांधी जी कहते हैं ना कि हमारे असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गई है, इसलिए हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, इस आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। और इन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर दी। तो असहयोग आंदोलन आप मोटा मोटी क्या समझे, सुनिए ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन को आप शॉर्टली में कैसे लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है स्टार्टिंग में, इसमें ध्यान दीजिए, बहुत सारे नेता भाग नहीं लिए, लेकिन आगे चलकर भाग ले लिए। फिर आपका है क्या कि इस आंदोलन को क्या किया गया था, नागपुर अधिवेशन 1922 में 1920 में क्या जी दिसंबर 1920 में पारित किया गया था। और एनिस बेसेंट ने इसे मूर्खता वाला विरोध कहा था, और आगे चलकर चौरी चौरा कांड हो गया, जिसकी वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। 2 नंबर में आया तो सिर्फ आप इतनी बात लिखेंगे हो जाएगी, लेकिन 4-5 नंबर में आया तो पूरी बात लिखेंगे टोटली, जैसे क्वेश्चन है वैसे आप देंगे आंसर। अब आगे देखिए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों असहयोग आंदोलन को मतलब चलाया गया था। सबसे पहला कारण भाई साहब मतलब है रॉलेट एक्ट। क्या जी? रॉलेट एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट जो है ध्यान दीजिए 1919 में, ये रॉलेट वर्ड जो है ना कब संबोधित किया गया था, तो 1919 में। अब आगे ध्यान दीजिए, इस एक्ट के तहत क्या कहता है कि बिना वारंट के, रॉलेट एक्ट क्या था, तो इस एक्ट के तहत, एक्ट मतलब अधिनियम, नियम कानून आप बोल सकते हैं, तो इस कानून के तहत ना किसी इंसान को बिना वारंट को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उसे आपका क्या बोलते कम से कम 2 सालों की सजा सुनाई जाती थी। और वो 2 साल के अंदर सुनिए वो जो आदमी होगा किसी भी वकील के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, यही बात इसमें कहा गया था। तो इसका बहुत सारे भारतीयों ने इसका विरोध किया, किसी ने काला कानून कहा, तो किसी ने बिना वकील बिना दलील का कानून कहा। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा था, बिना वकील और बिना दलील का कानून, किसे? रॉलेट एक्ट को कहा था। वही बिना वकील और बिना अपील और बिना क्या जी दलील का। जीना जी ने काला कानून का, मोहम्मद अली जीना ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। क्या कहा था जी? काला कानून। अब दूसरा कारण था भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था जी? तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर जिला में हुआ था। कहां था जी? पंजाब के अमृतसर जिला में हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि देखिए ये खालसा पथ के कारण एक मेला यहाँ पर लगता था बैसाखी का, ठीक है, तो पूरी बात वो कहानी थी। लेकिन इसे सुनिए, और यहाँ पर पंजाब के अमृतसर जिला में एक बाग था जिसका नाम क्या था जी? जलियांवाला बाग। इस बाग में एक आयोजन गठन किया गया, सभा बुलाई गई। वो सभा 13 अप्रैल को रखा गया। कब रखा गया जी? 13 अप्रैल। उसका मुख्य कर्ता धर्ता जो था वो थे हंसराज। कौन थे जी? हंसराज। स्टोरी को समझिए कि मान लीजिए कि आपका है क्या, एक जलियांवाला मतलब क्या होते हैं, एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। वो बाग कहाँ था? तो पंजाब के अमृतसर के जिला में। उसमें हुआ क्या कि एक हंसराज नाम के एक मेन आदमी थे, एक नेता थे, जिन्होंने एक आयोजन का या सभा का आयोजन किया। कब भाई साहब? 13 अप्रैल को। और जब सारे लोग 13 अप्रैल को इकट्ठे हुए तो रॉलेट एक्ट तो लागू हुआ था। तो क्या हुआ कि ध्यान दीजिए,
पंजाब में उस समय मुख्य कर्ता धर्ता जो था ना वो ओ डायर था, और जो मतलब जो गोली चलाने वालाने का जो काम को जो जिनको सौंपा हुआ गया था वो था आर डायर। क्या था जी? आर डायर। तो आर डायर उसके मतलब सैनिक उसके साथियों ने क्या किया कि लगभग 303 नंबर की गोलियां 1650 गोलियां को चलाना अंधाधुन क्या उस सभा पर चलाना चालू कर दी। जिससे अब गोली चलेगा तो लोग मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग क्या जी घायल हो गए। तो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 369 लोग क्या हुए? मारे गए, और 1200 लोग क्या जी घायल हो गए। और इस सुनिए इस घटना को ना भारत में बहुत ज्यादा मतलब इसको बतलाया गया कि बहुत ही बुरा किया अंग्रेजों ने, ठीक है। और इसी दिन को ब्लैक डे कहा गया। क्या कहा गया जी? ब्लैक डे। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक डे कब कितने तारीख को होता है? 13 अप्रैल को। कब जी? 13 अप्रैल को। अब आगे सुनिए, तो जब भी मतलब कभी हमला होगा ना तो उसे आपको मतलब क्या बोलते हैं? उसे ब्लैक डे के रूप में घोषित किया जाएगा। सुनिए अब इसका परिणाम देख लीजिए। ए विद्यार्थी एक और बात सुनिए, जब एक और थोड़ी कहानी है क्या कि जब आर डायर ने ना गोली चला दिया तो अपना मतलब उसका मन खुश हो गया। तो जानते हैं तार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से ओ डायर को कहा हम जलियांवाला बाग में सारे को भून दिए हैं, ठीक है। तो बोला कि सारे को भून दिए हो, बहुत बस चाबस चाबस चाबस। तो उसके बाद जानते क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो उधर ब्रिटिश सरकार थी उसने भी उसका बहुत ही चाबासी की, उसको तलवार गिफ्ट में दिया। फिर जब आगे चलकर जब भारतीयों ने इसका विद्रोह किया, मतलब क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा विरोध किया, तो उसे उसके पद से हटा दिया गया। वो डायर को पद से क्या गिरा दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आखिरी अपने लाइफ के आखिरी मतलब जब टाइम चल रहा था उसने फाइटर जेट जो लड़ाकू विमान होती है वैसे चीजों का उसने निर्माण किया। फिर लेकिन आपका ओ डायर और दोनों एक और उसका था। लेकिन आगे चलकर भाई साहब एक हमारे इंडियन थे जो आप बोल सकते हैं कि एक मर्द थे आप बोल सकते हैं, जिनका नाम था उधम सिंह। क्या था जी? उधम सिंह। जब लंदन में, सुनिए ये घटना है मार्च 1940 की। मार्च 1940 में क्या हुआ था कि लंदन में रॉयल एशियन सोसाइटी, क्या जी? रॉयल एशियन सोसाइटी में कैक्सन हॉल, जो हॉल का नाम था उसका नाम क्या था जी? कैक्सन हॉल। अब इसी में ये अपने अयासी में लीन थे, मतलब पार्टी कर रहे थे। कौन पार्टी कर रहे थे? ओ डायर। कौन जी? ओ डायर। अब उधम सिंह गए ढिचकिया से कर मार दिए, तो वो सुधार लोग चले गए। अब इसका देखिए असहयोग आंदोलन का रिजल्ट क्या निकल कर आया, परिणाम क्या आया। सबसे पहला परिणाम आया कि मुस्लिम जो एकता थी वो क्या हो गई जी? भंग हो गई। जो गांधी जी चाहते थे एकता हो, क्या हो गया? एकता भंग हो गया। दूसरा कारण था भाई साहब चौरी चौरा कांड हो गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तीसरी कारण थी हिंद स्वराज की मांग किया जा रहा था अंग्रेजों से, लेकिन उन्होंने हिंद स्वराज की मांग पूरी नहीं की। तो आपको बताइए मतलब कैसा लगा?